आप सबों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग एक विशेष उद्देश्य से पे नियर बाय को सीखने हेतु इकट्ठा हुए हैं। साथियों, 2016 में कंपनी आई एक पे नियर बाय, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसके बारे में जाना, उसके बारे में सीखा, तो हम लोगों ने देखा कि इससे समाज के बहुत से लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं, जिनसे लोगों के को कहीं दूर बैंक नहीं जाना पड़ रहा है, लोन जमा करने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ रहा है। तो हम इसको पे नियर बाय को अपने क्षेत्र में लाने के लिए सर्वप्रथम जो आदमी से जुड़े थे उनका मैं अभी भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे राजीव सर एक थे बेगूसराय से, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। उनसे मिलने के लिए आप लोग तो पे नियर बाय में अभी आए हैं, तो आप लोग को तो मतलब बने बनाया नहीं होता है। जैसे कहा करते हैं कि किसी के बेटी का यदि शादी होता है तो उस शादी में जो लोग आते हैं जिनका कोई खर्च नहीं होता है, वो जब आते हैं तो उनको लगता है कि अरे वाह, टेंट तो बहुत अच्छा लगाया है, भोजन तो बहुत अच्छा बन रहा है। लेकिन वो कभी इस बात को एहसास नहीं करते हैं कि ये एक पल सजाने के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया है, अपने जीवन को खपा दिया है ना। तो अभी आप लोगों के बीच जो पे नियर बाय है, अभी जैसे मीटिंग शुरू होने से पहले नीचे मुकेश जी बोले कि कितना टाइम लगेगा, जल्दी शुरू कीजिए, बहुत सारा काम है ना। तो अब देखिए कि पे नियर बाय के लिए हम जो जो कुर्बानी दिए हैं वो आपको एक सिंपली 1-2 मिनट में बताता हूँ। पे नियर बाय के बारे में जब हम जाने तो उस समय भी पे नियर बाय रिटेलर आईडी का कॉस्ट उतना ही था, ठीक है। लेकिन उस समय एक एक आईडी 10-10 हज़ार में बिका करता था। एक एक आईडी 10-10 हज़ार में बिका करता था। ये बात हमें नहीं बोलना चाहिए इस कैमरे पर, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए बोल रहा हूँ। और पे नियर बाय का जब नाम पता चला, उसका हम एक रिटेलर आईडी सेल्फ मतलब बुक किए, कंपनी से केवाईसी हुआ, सारा चीज़ हुआ। तो उसके बाद पता चला कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बेगूसराय के हैं और बेगूसराय में रहते हैं। उस समय डुमरी पुल, महेशखूंट में जो डुमरी पुल है वो पुल चालू नहीं हुआ था। नाव पर लोग गाड़ी पार कराते थे, खुद से पार करते थे, नाव का पुल हुआ करता था। उस समय हम लोग यहाँ से स्कॉर्पियो रिजर्व करते थे, सुबह में जाते थे, वहाँ 9-10 बजे पहुँचते थे, वहाँ से फ़ोन करते थे आरएम सर विकास कुमार जो हैं, उसके बाद राजीव सर उधर से आते थे। आते आते वो लोग को 2 बज जाता था। वहाँ से नाव पार करके इस पार आते थे। इस पार हम लोग महेशखूंट का जो हालत था कि इस पार एकदम सूखा सूखा लिट्टी मिलता था, वो एकदम चिपटा चिपटा नहीं हो जाता है, उस तरीके का सड़ा हुआ लिट्टी जो आप लोग नहीं खाइएगा, वो लिट्टी मिलता था, मुढ़ी और कचौड़ी मिलता था। उसको हम लोग खा खा के वहाँ रहते थे। तब वहाँ से वो आते थे, 1 घंटा हम लोग को ट्रेनिंग देते थे, फिर उसको लेकर के यहाँ आते थे, यहाँ हम अपने लोगों को सिखाते थे। तो इस तरीके से हम लोग इस क्षेत्र में पे नियर बाय को लाए हैं। और इसका उपलब्धि ये है कि शुरू में पे नियर बाय में आए लोगों को सिखाए, तभी मेरा 1200-1300 रिटेलर का नेटवर्क है। रिटेलर को खास करके हम मीटिंग में बुलाए भी नहीं थे, अन्यथा मेरा जो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है उसमें लगभग 155 या 156 रिटेलर है। उसमें से लगभग 100 रिटेलर एक्टिव है। तो हम अगर अपने रिटेलर ग्रुप में देते मैसेज तो आदमी भर जाता। लेकिन मेरा मोटिव था कि ना इस बार मीटिंग को ज़्यादा प्रमोट करना है, ना किसी से कुछ कहना है, जो लोग मेरे साथ आएंगे उसको एक बेहतर इंसान बनाना है, ये मेरा उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं कि पे नियर बाय में अभी बताए कि कब एक्टिव हुआ पे नियर बाय। पे नियर बाय कंपनी कब आई? 2016, है ना। 2016 में पे नियर बाय कंपनी आई। भारत में कितना पिन कोड है जान रहे हैं इस बात को? पिन कोड जैसे 85-21-12, कितना पिन कोड है भारत में? है जानकारी? नहीं है जानकारी। पे नियर बाय लगभग 12,000 पिन कोड को कवर कर रही है। यानी भारत के 12,000 पिन कोड, 12,500 या 13,000 पिन कोड होगा टोटल, है ना, पिन कोड एरिया। तो उसमें लगभग 12,000 पिन कोड पर पे नियर बाय का रिटेलर है, ठीक है। लगभग इसका जो है मोटा मोटी ये कहिए कि पर डे का 9,000 से 10,000 करोड़ पर डे का ट्रांजैक्शन है। अभी जैसे हम देख रहे थे सबका जो आईडी लॉगिन कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर्स का,
इसमें हम ये देख रहे थे कि किसका कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसे देखिए मुकेश जी ये हैं एक डाहरा के मुकेश जी, इनका अगस्त महीने का बिजनेस है 34,88,796, 34,88,796। ठीक है, ये अगस्त महीने का इनके रिटेलर के द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन है। उसके बाद सुबोध जी हैं लक्ष्मीपुर भगवती से, इनका बिजनेस है 1,93,463। ठीक है, इसके बाद हैं एक अशरफ जी, जो अभी हम लोगों के मीटिंग में प्रेजेंट हुए हैं ना, 11,13,242। ये अशरफ जी का अगस्त महीने का बिजनेस है। उसके बाद हैं विजय जी, इनका बिजनेस है 1,65,33,03। ठीक है, लास्ट में मेरा बिजनेस देखिए, मेरा पर्सनल है ना, पर्सनल जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है उसका 61,74,194, 61,74,194। ठीक है, 61,74,000। ये बिज़नेस मेरा इस महीना, अभी जब हम बिज़नेस देखे इससे पहले हम नहीं देखे थे कि अगस्त का मेरा कितना बिज़नेस गया। इस महीना लगभग 30 लाख मेरा बिज़नेस घटा है ना। 1.5 करोड़ जाता था बिज़नेस, बीच में मेरे जितने रिटेलर हैं उसमें से कुछ रिटेलर को हम डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए, तो वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर में शिफ्ट हो गए तो उधर काम करना छोड़ दिए, वो घट करके 1 करोड़ पर आ गया। पिछले महीना ये घट रहा है। तो कस्टमर पोटेंशियल तो उतना ही है, ऐसा नहीं है कि मेरा बिज़नेस घट गया। उसका इसमें से मेरा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूटर में से बिज़नेस घटा, तो वो कहीं ना कहीं अपना डिस्ट्रीब्यूटर में काम कर रहे हैं, तो वो फिर मेरे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो गया, तो बिज़नेस मेरा उतना का उतना है। अब देखिए यहाँ फ़ायदा क्या है पे नियर बाय में, कि आप कोई भी काम करिए, दुनिया का कोई भी काम आप करिए, तो उसमें क्या है कि आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मान के चलिए खाद दुकान विजय जी कर रहे हैं, ठीक, सपोज खाद दुकान विजय जी कर रहे हैं, पानी पड़ा आज, किसी को ज़रूरत पड़ गया कि हमको खाद लेना है, वो आदमी जाएगा देखेगा कि विजय जी का दुकान बंद है, तो वो क्या करेगा, बगल में दुकान है तो वहाँ से ले लेगा, या दूसरा अन्य व्यवस्था क्या होता है, अन्य विकल्प कि विजय जी से ही उनको उधारी पुधारी लेना है या इनसे विशेष लगाव है तो फिर रुकेंगे। ठीक, उसके बाद ये हो गया इस बिज़नेस में। दूसरे बिज़नेस में अब चलिए आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हैं या कहीं और किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ क्या है कि आप जिसको एजेंट बनाते हैं या आप जिसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी कहा जाता है, आप जिसको एजेंट बनाते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, तो बार बार धक्का लगाना पड़ता है कि भाई आपके नीचे जो फलाना आदमी है वो काम नहीं कर रहे हैं, आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया है, उसको बार बार धक्का लगाना पड़ता है, इसलिए कि आप कस्टमर को जागरूक करें, है ना। यहाँ पर क्या है कि आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपका ईमानदारी होना चाहिए, है ना। आप जान गया कि मुकेश जी अपने गांव में पैसा निकासी कर रहे हैं, लोन जमा करवाते हैं और मुकेश जी अच्छे आदमी हैं, उनके परिवार में सब अच्छे लोग हैं, है ना। तो वो अगर जान गया तो अब मुकेश जी सोए हुए रहेंगे, तो उस आदमी को ये फेथ है कि हम दूसरे के पास नहीं जाएंगे, सुतल है तो जाते हैं जगा देंगे मुकेश जी को, है मुकेश जी जागा। तो अब मुकेश जी क्या करें कि नहीं हमरा अखनी 1 घंटा सुते दे, रात के लेट से सुत लिए, तो अब वो क्या करेगा, तो 1 घंटा रुकेगा, इसलिए कि उसको विश्वास है मुकेश जी पर। उसके बाद देखिए इस काम में क्या है कि आपको कस्टमर को बुलाना नहीं है, कस्टमर आपको पुश करेगा। किसी दूसरे काम में क्या है कि कस्टमर को धक्का लगाना पड़ रहा है, यहाँ है कि आप नहीं भी करना चाहते हैं, आप यदि कहिएगा कि आज छोड़ दीजिए, आज मेरा मन नहीं है पैसा निकासी करने का, तो क्या कहेगा कि है हमरे टा कर दो, है ना। तो कस्टमर आपको पुश कर रहा है बार बार। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बहुत कम लोग हैं आए हुए। अब सोचिए कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए हैं उसमें एक मुकेश जी हैं जिनको ज़्यादा कमीशन यहाँ मिल रहा है। अब इनका देखिए अशरफ जी आपका 5 रिटेलर मात्र है ना,
हाँ 5 रिटेलर मात्र है, किसी का कुछ ज़्यादा है, किसी का कुछ ज़्यादा है। तो अब सोचिए कि आपको 5 रुपया ही क्यों नहीं आता हो डेली, ठीक। आपने जो काम किया पे नियर बाय के लिए, किसी रिटेलर को एक दिन आप जोड़ दिए, वो आदमी काम कर रहा है, किसी को 50 रुपया डेली आ रहा है। तो अब इस बात को क्यों नहीं सोचते हैं कि यदि बैठे बैठे कंपनी 50 रुपया दे सकती है तो 500 भी दे सकती है और 5000 भी दे सकती है ना। तो इस नेटवर्क को बड़ा करना है, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा मेरा इनकम होगा, है ना। अब देखिए बात क्या आता है, यहाँ जो हम लोग अब जब भी मीटिंग होगा तो ऐसे ही हम लोग एक टेस्टिमोनियल वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो को जब आप अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करें या मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करूं, या फिर किसी के माध्यम से कहीं भी यदि आपके समाज के लोगों के फ़ोन में जाता है देखेगा, तो आप सोचिए कि उसके मन में आपके प्रति क्या इम्प्रेशन होगा। क्या जो आदमी आपको रे कह के बुलाता होगा वो देखेगा तो कल कहेगा कि हो, है कि नहीं। तो ये चीज़ जो अब देखिए मुख्य चीज़ क्या होता है हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के जीवन में मुख्य चीज़ वो होता है जो दिखता नहीं है ना, जो दिखता नहीं हो। अब देखिए क्या होता है, इस शरीर का भी तो कोई भरोसा है नहीं, मर जाएंगे लोग जला देंगे, है ना। तो महत्व किसका है, हम जो बोल रहे हैं मेरे अंदर जो वो निवास करते हैं परमात्मा, उनका। वो दिखता नहीं है, दिखता है कभी। अब देखिए आप पे नियर बाय में आइए, सर्वर जो है उसका सर्वर कहाँ है, कैसे स्टोर होता है, कैसे क्या होता है, कंपनी के मालिक को भी नहीं दिखता होगा, है ना। आउटपुट देखते हैं वो कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है। जैसे पेन ड्राइव हो, फ़ोन का मेमोरी हो, उसको आप तोड़ फाड़ के अलग कर दीजिए, कहीं उसमें डाटा दिखा दीजिए तो यहाँ सुबोध जी का फ़ोटो है, दिखेगा नहीं दिखेगा। तो जो नहीं दिखता है उस पर काम करना है। अब जैसे मान के चलिए आपके व्यवहार में कुछ ऐसा आ गया कि अब अपने समाज में गए, पूरे गांव में हो रहा है कि मतलब अशरफ बहुत अच्छे आदमी हैं, है ना, उनका व्यवहार ऐसा है वैसा है। कल दिन कोई अनहोनी हो जाता है या हम लोगों का उम्र आएगा एक दिन कि मर जाएंगे, है ना। तो उस समय भी तो जो नहीं दिखता है उसी का चर्चा होगा, है कि नहीं। तो उस पर हम लोगों को काम करना है, अपने जीवन को अमूल्य बनाना है। हर्षवर्धन जैन कहते हैं कि अरे तू अपने अंदर तो झांक, सरे से सरा बॉडी भी कितने लाखों का मालिक होता है। अब जैसे देखिए मरने के बाद आँख कम काम कर जाता है ना, जो भी बॉडी का पार्ट्स है वो सब काम कर जाता है ना। तो मरे से मरा आदमी का भी उतना कीमत है, बहुत सारा कीमत है। कभी भी मतलब कि अपने आप को ये नहीं सोचे कि हमसे ये नहीं होगा, ये करना मेरे लिए बेकार है ना, आदमी नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का मन में नहीं लाना है, हमेशा देखना है, ध्यान देना है कि पे नियर बाय को एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाए। अब देखिए जो साथी इसमें रिटेलर हैं अच्छे से काम कर रहे हैं, तो अब आपके पास देखिए क्या अपॉर्चुनिटी है। आप जैसे काम करते हैं तो सीधा सरपट लोग समझता है पे नियर बाय मतलब निकासी, है ना। तो निकासी जो आप करते हैं, तो निकासी करने के बाद आपको बैंक से कैश लाना पड़ता है या एटीएम से कैश लाना पड़ता है, तो उसमें आपको मेहनत कम पड़ेगा जब आप अपने आप को एक्टिव करिएगा, आप अपने आप को नॉलेजफुल बनाइएगा, आप अपने आप को उस लायक बनाइएगा, तो आपके पास कैश आएगा खुद, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा कैश ढूंढने के लिए। उसका सिंपल सा बात देखिए कि अभी के समय में कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में लोन पर 25, 30, 50 मोटरसाइकिल नहीं हो, है ना। बजाज का हो, हीरो का हो, टीवीएस का हो, जो भी गाड़ी फाइनेंस पर है, आप एक अच्छा सा बोर्ड लगा देंगे, यहाँ हम गाड़ी का लोन जमा करते हैं, ठीक है। तो उस पर कमीशन बहुत कम मिलता है, 3000 में वहीं 5 रुपया और मिलता है। तो 5 रुपया मिलता है, बात उसका नहीं है, बात ये है कि कैश आपके पास चल कर आ गया ना खुद। क्या कोई आया आपको कैश दे दिया, तो कैश आपको बिजनेस करने के लिए तो आ गया। उसके बाद देखिए गांव घर में लोन कलेक्शन होता है, उनसे कांटेक्ट करके रखिएगा, वो लोग आपको लोन कलेक्ट करके आपको कैश दे देंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तरीके का समझिए तो ये पे नियर बाय हम लोगों को गद्दी का बिजनेस देते हैं। जैसे मारवाड़ी सब कहते थे ना कि गद्दी पर बैठते हैं, तो वो गद्दी यही है ना। बहुत बड़ा चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा।
है ना। तो अब देखिए उसके बाद आ जाता है बिजली बिल का है डिपॉजिट। बिजली बिल में बहुत कम कमीशन 50 पैसा मात्र मिलता है, लेकिन आपको कैश तो आ गया, है ना, आपको कैश तो आ गया। इस तरीके से हम लोग, अब जैसे उसमें देखिए क्या होता है कि बहुत सारे रिटेलर हमको ऐसे मिले कि शुरू में उसको हम किसी से कांटेक्ट करा दिए तो बहुत अच्छा उसको कैश मिल रहा है, बाद में उसका शिकायत आया कि लोन वाला उसको पैसा दिया जमा करने, वो जमा नहीं किया, पैसा लिया आज जमा किया कल, तो लोन वाला फिर आपको क्यों देगा पैसा, है ना। तो अपने आचरण को यानी विचार को जो है उसको दिखाना है। एक दीपक जी हैं वहाँ से बिहारीगंज से, स्टेट बैंक के सीएसपी चलाते हैं। तो एक छोटा सा कहानी है उसका कि हम लोग लोन रिकवरी एजेंट का ट्रेनिंग कर रहे थे, स्टेट बैंक करा रही थी। तो उसमें क्या हुआ, तो सुबोध को जानते हैं, स्टेट बैंक का सीएसपी, उसके पास कोई एक पेन था, ठीक है, उसके पास सेम पेन था जो पेन दीपक जी के पास था, ठीक, उसके पास भी एकदम नई कलम, इसके पास भी एकदम नई कलम, ठीक है। तो हम थे जहांगीर जी थे, तो हम उसमें दिमाग क्या लगाए कि सुबोध जी का पेन आराम से निकाल लिए उसके पॉकेट से और उसको पता नहीं चला। आधा घंटा हो गया, जब सर बोलते हैं कि लिखिए डायरी पर, तो अब वो पेन खोज रहा है। तो वो अगल बगल देखा तो दीपक जी को वहीं पेन, दीपक जी मेरा पेन दीजिए। तो अब दीपक जी बोलते हैं कि नहीं सुबोध जी ये मेरा पेन है, हम खरीदे हैं इसको अभी, तो नहीं मेरा है। तो दोनों में ये होने लगा। तो दीपक जी बोलते हैं कि देखिए सुबोध जी, अपने विचार को शुद्ध कीजिए, ये पेन मेरा है ना, विचार को शुद्ध कीजिए। तो कितना बड़ा बात है, वो जाने अनजाने जैसे भी बोल दिया हो उनके लिए, वो जो भी सेंटेंस हो, मेरे लिए देखिए कितना बड़ा सेंटेंस, मतलब इसका उद्देश्य हो जाता है अपने विचार को शुद्ध कीजिए, है ना। हो सकता है आपको सोचना चाहिए कि हो सकता है कि दीपक जी खरीदे होंगे, है ना। तो ये बहुत सारी बातें होती है, अपने विचार को शुद्ध करना है और कहीं कुछ नहीं है। बाकी हम लोगों को एक बेहतर इंसान बनना है, हेजिटेशन को दूर करना है ना। कल दिन कैमरा पर आएंगे हम लोग, कल दिन हम लोगों का यूट्यूब चैनल होगा, है ना। अब देखिए कि यहाँ बिजनेस करने वाले लोग क्या हैं कि एक्टिव इनकम कमाते हैं, है ना, काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन पेनियर में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी हैं उनको बिना काम किए हुए आता है कि नहीं? आता है ना। तो आप जितना मेहनत किए उस हिसाब से आता है, तो उसको हम लोग सजाना है, उसको हम लोगों को। अब जैसे देखिए कि YouTube चैनल पर जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, तो वो लोग का क्या है, बिजनेस ऑटोमेटेड हो गया, है ना, कि वो वीडियो बनाते हैं 10 बजे दिन में, आप उसको देखते हैं 10 बजे रात में पैसा आ जाता है उसके खाते में। तो वो काम क्यों नहीं करेंगे। सपोज अब जैसे देखिए कि कोई जब एग्ज़ाम देता है तो 100 मार्क्स का यदि क्वेश्चन रहा, तो इस 100 मार्क्स में पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 30 मार्क चाहिए। पास करने के लिए 30% चाहिए, है ना। सेकंड करने के लिए 45 चाहिए, और फर्स्ट करने के लिए 60% चाहिए। तो अब देखिए बात क्या आता है कि अभी आप घर जाइएगा, ठीक, अपने मतलब कोई भी बच्चा होगा, आपके भाई के हो या आपका अपना बेटा हो बेटी हो, तो उसको आप पूछिएगा कि बेटा आप बड़ा हो के क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहेगा कि हमको फलना हीरो जैसे बनना है, फलना चिलना बनना है, जो भी है ना। तो आप अपने आप को तब तक अपने आप पर काम करिए जब तक आपका बच्चा ये नहीं कह दे कि मैं अपने पापा जैसे बनना चाहता हूँ। क्या समझे? गुस्सा आएगा ना कि साला बेटा मेरा है, कहता है फलना जैसे बनना चाहते हैं, है ना। तो उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर सपोज कि हम लोग कैमरा के सामने अभी आए, बोले, 100 मार्क का एग्ज़ाम था, सपोज 30 मार्क आया, पास तो हुए, है ना। धीरे धीरे तैयारी करेंगे, 45 आएगा, 60 आएगा। अब देखिए क्या होता है, अभी जैसे हम लोगों के दादा परदादा हैं, अब यहाँ से थोड़ा दूर हट के चलिए, आप चले जाइए किसी मारवाड़ी के दुकान में, तो वहाँ देखिएगा कि उसके गद्दी के पीछे उसके दादा, पिताजी, परदादा जो भी हैं उनका फ़ोटो लगा हुआ है, माला टंगा हुआ है ना। तो वो अपने मतलब क्या कहा जाए, हाँ, उनको पूजते हैं,
है ना। लेकिन हम लोगों के बाल बच्चा करते हैं क्या? नहीं, नहीं, क्यों? वैसा काम ही करके नहीं गया है, वैसा काम ही नहीं किया है, इसलिए इसका है ना। नाम चलता है। सिंपल बात है। तो हम लोगों को इस तरीके का करना है कि कल दिन हम लोगों का बाल बच्चा उस तरीके से हम लोग, हाँ। तो मेन मोटिव तो है पे नियर बाय को करना, लेकिन यहाँ हम लोग एक जीवन के किताब को पढ़ने आए हैं, है ना। तो इस पर जो लोग मेरे साथ आएंगे उनको मैं एक बेहतर इंसान बनाऊंगा, और उनको सिखाते सिखाते मैं उनसे भी बेहतर इंसान बनूंगा, ऐसी आशा को लेकर के काम कर रहा हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सपोज कि आप कैमरा पर आने लगे, वीडियो बनाने लगे, यूट्यूब पर डालने लगे, कल दिन हो सकता है कि आपका चैनल नहीं चले। घाटा यही ना होगा कि नहीं चले। आपका जो खर्च है, आप तब तक में जो चीज़ सीखे हैं उतना तो आप सीख लिए, हो सकता है आपका चैनल नहीं भी चले तो कल दिन आपका बाल बच्चा फ़ोटो नहीं लगाएगा, उसको अगर मन होगा कि देखना है तो आपका यूट्यूब चैनल खोलेगा, देख लेंगे कि हाँ, है ना, ऐसे थे मेरे पिताजी, ऐसे थे मेरे दादाजी। तो उस चीज़ को करना है। तो बाकी तो आता है जाता है सब। अब जैसे लोग कहता है कि सफल, तो वो जैसे हर्षवर्धन सर कहते हैं कि लोग का मतलब हो गया है कि जन्म लिया, पढ़ा लिखा, नौकरी किया, नौकरी नहीं हुआ तो जैसे तैसे काम कर रहा है, बाल बच्चा हुआ, ख़त्म हो गया। ठीक। तो इतना काम तो मतलब पशु पक्षी जानवर क्या, है ना, सब अपना अपना मतलब रह रहा है, बाल बच्चा पैदा किया, मर गया। तो कुछ अलग क्या बता रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। तो कुछ अलग हट के न करना है हम लोगों को। इनकम की जहाँ तक आप बात किए, सबसे पहला बात, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को खुद ये पता नहीं है कि आपके रिटेलर ऐप में कितने सारे प्रोडक्ट हैं। जान रहे हैं आप क्या? कितना मेन्यू है ऐप में, जानते हैं उस बात को? इसमें शर्माने की बात नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लगभग कोई नहीं जानते हैं। इसमें ये नहीं सोचेगा कि आप ही तो नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्यों नहीं जानते हैं? कि आप खुद सीखने की चेष्टा नहीं किए। तो जब आप खुद नहीं सीखे तो आपके रिटेलर क्या सीखेंगे? आपका इनकम क्या बढ़ेगा? क्या गलत कर रहे हैं? अब आप मान के चलिए कि आप एक ड्राइविंग का लाइसेंस ले लिया, आप ड्राइवर बन गए। ठीक, ड्राइवर बन गए और आप यहाँ से पता कर रहे हैं कि मुकेश देखो कुमारखंड में रोड जामो है, फिर मीरगंज में कह रहे हैं कि देखो रोड जामो है, रोड खाली रहेगा तब हम जाएंगे। असली ड्राइवर तो वो ना जो भीड़ से भी गाड़ी निकाल ले। तो आप जब खुद नहीं सीखे तो आप अपने रिटेलर को क्या ट्रेंड करिएगा, है ना। अब मान के चलिए कि आप किसी को रिटेलर आईडी देने गए, ठीक, तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा घटना घटा होगा कि आप किसी को रिटेलर आईडी देने गए, वो रिटेलर अपने गार्जियन के बीच बैठा हुआ है, अगल बगल के 5 लोग हैं, आप वहाँ पर उसको आईडी देने गए। तो अब क्या कर रहा है, तो कोई पूछ रहा है कि से हो ऐसा रिचार्जो है, पैसों निकलता है, पैसों कटता है, आपको वो बात पते नहीं है। वो रिटेलर कभी आपका वैल्यू देगा? बताइए। उस रिटेलर को आप एक दिन हमसे बात करा दीजिएगा सपोज, और उसको हम सब कुछ बता दिए, तो वो आपसे कभी बात करेगा? आप ही से नंबर लगा कि सुभाष जी का नंबर दीजिए, सपोज बता रहे हैं, वो आपसे तो टूट गया। तो जो लोग जान रहा है उससे वो जुड़ गया, है ना। आप हमसे नहीं, किसी नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर से ही बात करा दीजिएगा। यदि वो डिस्ट्रीब्यूटर आपसे ज़्यादा नॉलेजफुल है तो आपका तो रिटेलर गया। हो सकता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर उसको दूसरा आईडी दे दे, उस पर वो काम करने लगेगा। तो आप अपने आप को पहले शिक्षित करना है ना। तो ये बहुत बड़ा बात होता है।